Hello, good morning students. Today I am going to continue our chapter number 7, डिक्शनरी. चैप्टर नंबर 7 डिक्शनरी को कंटिन्यू करते हैं. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेस्टिंग डिक्शनरी. नेस्टिंग डिक्शनरी. टुडेज टॉपिक इज नेस्टिंग डिक्शनरी. नेस्टिंग डिक्शनरी मीन्स अ डिक्शनरी इनसाइड अ डिक्शनरी. ठीक है, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी को इंसर्ट करना नेस्टिंग डिक्शनरी कहलाता है. जैसे हम लोग नेस्टेड इफ पढ़ चुके हैं, नेस्टेड लूप पढ़ चुके हैं, सेम वैसे ही ये क्या है, नेस्टिंग डिक्शनरी. मतलब एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी को इंसर्ट करना. ठीक है, अब रूल क्या है इंसर्ट करने के लिए. आप एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो, उसके लिए रूल ये है कि एक डिक्शनरी के अंदर आप जब दूसरी डिक्शनरी को इंसर्ट करोगे तो एज अ वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, एज अ वैल्यू. ठीक है, आप उसको की और वैल्यू के पेयर में इंसर्ट नहीं कर पाओगे. ठीक है, देखते हैं कैसे उसको इंसर्ट कर सकते हैं. नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी इज दैट यू कैन स्टोर अ डिक्शनरी एज अ वैल्यू ओनली इनसाइड अ डिक्शनरी. यू कैन नॉट हैव अ डिक्शनरी ऑफ टाइप. ठीक है, रूल ये कहता है कि ओनली इम्यूटेबल टाइप्स कैन फ्रॉम द की ऑफ अ डिक्शनरी. ठीक है, इम्यूटेबल मीन्स वी कैन नॉट मॉडिफाई. ठीक है, की डिक्शनरी की कैसी होनी चाहिए, इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम डिक्शनरी नेस्टिंग ऑफ डिक्शनरी. आपकी बुक में दिया हुआ है, दिस इज डिक्शनरी नेम एम्प्लॉय. ये डिक्शनरी नेम है. इक्वल ओपन कर्ली ब्रेसेस, देन राइट की. जॉन क्या है, की है, इन्वर्टेड कॉमा में है, सिंगल कोट में है, फिर उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है. ठीक है, अब ये एक डिक्शनरी है. इस डिक्शनरी के अंदर आप एक और डिक्शनरी इंसर्ट कर रहे हो, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस लगा है मतलब आप एक और डिक्शनरी को इंसर्ट कर रहे हो. इसमें क्या होगा, ये की के फॉर्म में होगा. ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, एक डिक्शनरी के अंदर आप दूसरी डिक्शनरी को इंसर्ट कर रहे हो तो ये क्या है, की हो गई, और ये क्या हो, ये जो डिक्शनरी होगी एक वैल्यू के फॉर्म में होगी. ठीक है, 25. ठीक है, वैसे सैलरी इनपुट कर दो, कोलन, फिर ये डिक्शनरी यहाँ पे क्लोज हो गई, फिर कॉमा देंगे, फिर न्यू डिक्शनरी आपको इंसर्ट करना है. तो ये तो की था, अब ये भी की हो जाएगी, कोलन, कॉमा, सैलरी, एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा, फिर सेकंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा. ठीक, तो इस टाइप से आप एक डिक्शनरी को मेंटेन कर सकते हो. ठीक है, इसमें क्या मेन डिक्शनरी का कर्ली ब्रेसेस ये स्टार्ट हुआ है और ये उसकी की है, ये क्या है, मेन की है. ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये जो डिक्शनरी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो ये क्या हो गई, कैसे ऐड हो रही है, एज ए वैल्यू. ठीक है, ये आपकी की हो गई और ये उसकी वैल्यू हो गई. हालांकि इस डिक्शनरी के अंदर भी की और वैल्यू का पेयर है. ठीक है, ये क्या है, की है. ठीक है, और ये क्या है, वैल्यू. ठीक, यहाँ पर भी देखो ये मेन की हो गई, जॉन के बाद ये सेकंड की हो जाएगी. ठीक है, और मेन डिक्शनरी का नाम क्या है, एम्प्लॉय. ठीक है, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे. ठीक है, आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, एक लूप चला के एक्सेस किया हुआ है कि लूप के थ्रू हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअली एक्सेस करना है, ठीक है, इंडिविजुअली इसमें जो दिया हुआ है लूप के थ्रू, ये तो आप समझ सकते हो. ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको इंडिविजुअली अगर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करोगे. जैसे आपको प्रिंट करना है, ये सैलरी प्रिंट करना है. ठीक है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, आप लिखोगे प्रिंट, पैरेंथेसिस ओपन करोगे, फिर आपको सैलरी एक्सेस करना है तो आपको लिखना पड़ेगा
आपको डिक्शनरी का नेम लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप किसकी सैलरी एक्सेस करना चाहते हो? सपोज जॉन की सैलरी एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको क्या है, यहाँ पर ये की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, की लिखना पड़ेगा। की क्या है? जॉन, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्लोज, फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सैलरी। इस टाइप से आप प्रिंट कर सकते हो। जॉन क्या है? की है, ठीक है। और उसके अंदर ये क्या एक वैल्यू के फॉर्म में है। तो आप हमेशा याद रखिएगा सिंटैक्स क्या होता है, ये क्या होता है, की होता है फर्स्ट पार्ट, और दूसरा क्या होता है, वैल्यू वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू में ये पूरा कंप्लीट आ जा रहा है। इस वैल्यू में की कौन सी है? ये है। तो आपने ये सैलरी को लिखा, तो आप क्या प्रिंट होगा, जब इसको आप प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा? कमेंट में लिख देता हूँ मैं, कमेंट में मैं लिख देता हूँ, ये प्रिंट होगा 20,000, ठीक है। ऐसे ही आप अगर दिव्या की सैलरी प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे प्रिंट करोगे? प्रिंट एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें लिख दो दिव्या, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर दोगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे, कॉमा, फिर लिखोगे सैलरी, ठीक है। अब उसकी सैलरी क्या है? 5,000। ये आउटपुट प्रिंट होगा। इस टाइप से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से आप इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की एम्प्लॉय, उसके अंदर अनदर डिक्शनरी को इंसर्ट किया है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपडेटिंग और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है, वो देखते हैं। अवर न्यू टॉपिक इज अपडेटिंग और मॉडिफाइड डिक्शनरी, ठीक है। चाहे अपडेटिंग बोल लीजिए, चाहे मॉडिफाई बोल लीजिए, एक ही मतलब है। मॉडिफाई क्या करेंगे हम? डिक्शनरी की वैल्यूज़ को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो अपडेटिंग एन एलिमेंट इज सिमिलर टू चेंज वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग की यूजिंग असाइनमेंट एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स, ठीक है। आपको डिक्शनरी की कोई भी वैल्यू अपडेट करनी है तो आप उसकी की के बेस पे अपडेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एक डिक्शनरी है मान लो एम्प्लॉय नाम की, मैं शॉर्ट में EMP लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसमें नेम की है, नेम में दे देता हूँ मान लो राहुल, ठीक है, कॉमा, उसकी सैलरी है, सैलरी इज अ की एंड वैल्यू इज 20,000, ठीक है। क्लियर? ये एक छोटी सी मैंने डिक्शनरी बनाई है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम की। अगर मुझे इस नेम को मॉडिफाई करना है, राहुल को मॉडिफाई करना है, ठीक है। ऐसे राहुल को मॉडिफाई नहीं करते, चलिए सैलरी मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। किसी का नेम तो चेंज होता नहीं है बट सैलरी उसकी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब मुझे सैलरी चेंज करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए क्या लिखना है? डिक्शनरी नेम लिखूंगा, ठीक है। डिक्शनरी नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूंगा और की क्या है यहाँ पर? सैलरी, तो मैं क्या लिखूंगा? सैलरी, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल 20,000 है तो मैं क्या, अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं लिख दूंगा 25,000, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी है वो मॉडिफाई हो गई। अब इसको आपको चेक करना है कि मॉडिफाई हुई है कि नहीं हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट EMP। EMP मीन्स ये डिक्शनरी का जो नेम है, ठीक है। जब आप प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा? आपको प्रिंट होगा ऐसा, सैलरी कोलन, क्या सैलरी है? 25,000 है, ठीक है, कॉमा, नेम क्या है? नेम तो वही है राहुल, क्योंकि हमने मॉडिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो इस टाइप से ये आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सैलरी अब क्या हो चुकी है? मॉडिफाई हो सकती है। तो इस टाइप से हम की के बेसिस पे उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं।
बट एक चीज ध्यान रखेंगे, मेक श्योर दैट द की मस्ट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई वैल्यू मॉडिफाई करेंगे तो की उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये की है, अगर ये की नहीं होती तो सपोज मान लो एक डिक्शनरी है जिसमें नेम और उसका एड्रेस दिया हुआ है और आप उसकी सैलरी मॉडिफाई कर रहे हो, तो सैलरी तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, एक न्यू एंट्री एग्जिस्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर नेम और सैलरी दी है, अगर मान लो मुझे इसका एड्रेस अपडेट करना है, ठीक है, एड्रेस को मॉडिफाई करना है, तो इस डिक्शनरी में एड्रेस है क्या, नहीं है, तो आप अगर उस केस में क्या होगा, एक न्यू एंट्री, मतलब इस डिक्शनरी में एक को नया एंट्री ऐड हो जाएगा, कॉमा लगा के एड्रेस करके जो भी एड्रेस होगा वो हो जाएगा, क्योंकि अपडेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें वो तो है ही नहीं, इसमें सैलरी है तो सैलरी को मैं अपडेट कर सकता हूँ। तो जो भी की एग्जिस्ट है, मतलब जैसे नेम है सैलरी है, तो उसी को मैं अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। आप कुछ नया अपडेट करना चाहोगे तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है ये टॉपिक। अब नेक्स्ट है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी। ये अपडेट करना मैंने बताया, अपडेट, और इसी में मैंने बताया ऐड भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम पहले देख चुके हैं ऐड करना, अब देखेंगे डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी, कैसे आप एक डिक्शनरी से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। डिलीट एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी से हम किसी भी एलिमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। सपोज आपके सामने एक डिक्शनरी का एग्जांपल है EMP नाम की, ठीक है, आपको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए फ्रॉम पेज नंबर 233 डिलीट अ डिक्शनरी एलिमेंट और डिक्शनरी एंट्री की वैल्यू पेयर यू कैन यूज डिलीट कमांड, डेल कमांड, DEL, आपको DEL कमांड से आप उसको डिलीट कर सकते हो, DEL, ठीक है। ये कमांड है जिसके थ्रू आप उसके एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते कैसे आप डिलीट कर सकते हो। सपोज आपको इसकी सैलरी डिलीट करनी है, ठीक है, इस डिक्शनरी से आपको इसमें से सैलरी डिलीट करनी है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए बताता हूँ। आपको लिखना है DEL एक कमांड है जिसको आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखना है आपको डिक्शनरी नेम, व्हाट इज डिक्शनरी नेम, हियर डिक्शनरी नेम इज EMP, देन राइट इन बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल कोट की, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंगल कोट के अंदर उस की का नाम लिखना है जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो। तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये पूरा क्या डिलीट हो जाएगा इस डिक्शनरी से, ठीक है। अब डिलीट होगा तो कैसे पता चलेगा डिलीट हो जाएगा, तो आप क्या करो, प्रिंट करके देखो, आप प्रिंट करके देखो EMP को, क्या आउटपुट प्रिंट होगा, आउटपुट प्रिंट होगा आपका सिर्फ नेम प्रिंट होगा, क्योंकि सैलरी आपने क्या की, डिलीट कर दी, नेम राहुल, ठीक। तो आपने सैलरी को डिलीट कर दिया तो क्या प्रिंट हो रहा है, सिर्फ राहुल, क्लियर है। तो विद द डेल स्टेटमेंट यू कैन डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ की। आप की हेल्प से कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे सैलरी वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा, सिर्फ राहुल नेम वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा, सपोज आप कोई ऐसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो जो डिक्शनरी में नहीं है, जैसे इस डिक्शनरी में नेम है और सैलरी है, एड्रेस है क्या, नहीं है, एड्रेस तो है ही नहीं, और आप क्या डिलीट करना चाह रहे हो। सपोज आपने लिखोगे डेल डिक्शनरी नेम मीन्स EMP जो भी है, और यहाँ पे लिख दो एड्रेस, एड्रेस तो है ही नहीं इस डिक्शनरी में, और आप डिलीट कर रहे हो, तो क्या होगा, एक एरर शो होगा, ठीक है, क्योंकि वो जो की आप एड्रेस देख रहे हो, एड्रेस को सर्च कर रहे हो, वो इसमें तो है ही नहीं, तो क्या होगा, एरर शो होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं है, ठीक। इफ़ यू जस्ट गिव द डिक्शनरी नेम अलॉन्ग विद द डेल स्टेटमेंट विदाउट एनी की, ठीक है। अच्छा, अगर आपने क्या लिखा, डेल कमांड लिखा, फिर उसके बाद डिक्शनरी नेम लिखा, फिर उसके बाद की लिखा है, ठीक है, तो क्या होगा, की लिखा है तो पर्टिकुलर वो पोर्शन डिलीट होगा, ठीक। सपोज you are writing del command and just write dictionary
नेम, ठीक है। हियर यू आर राइटिंग जस्ट del कमांड विथ डिक्शनरी नेम, आपने del कमांड लिखा है विथ डिक्शनरी नेम। इस केस में क्या होगा, ऑल दी डिक्शनरी आर डिलीटेड, ठीक है। पूरी की पूरी ये जो डिक्शनरी होगी ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी अगर आप सिर्फ del कमांड यूज करते हो और सिर्फ ओनली डिक्शनरी नेम को राइट करते हो, ठीक है। इस केस में क्या होगी, पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी, क्लियर है। और उसके साथ पूरे एलिमेंट्स भी डिलीट हो जाएंगे, मतलब ये पूरी EMP जो डिक्शनरी है पूरी पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ की, ठीक है। किसी भी डिक्शनरी में कोई की है कि नहीं है कैसे पता चलेगा, जैसे इस डिक्शनरी में एड्रेस है क्या, नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। इस डिक्शनरी में सैलरी है क्या, हाँ है, ठीक, तो कैसे चेक करेंगे उसके लिए देखते हैं, ठीक है। चलिए कैसे चेक करेंगे, कोई भी की एग्जिस्ट है कि नहीं है, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से हैं, इन और नॉट इन, ठीक है। इन एंड नॉट इन वर्क विथ डिक्शनरी एज वेल बट दे कैन चेक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ की ओनली, ठीक है। आप किसी भी डिक्शनरी में सिर्फ की को ही आप चेक कर सकते हो कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टू चेक वेदर अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ डिक्शनरी कॉल्ड रिवर्स लूप, अगर आप वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिवर्स लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू राइट प्रॉपर कोड, उसके लिए आपको प्रॉपर कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए सिंटेक्स है आपको की इन डिक्शनरी, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं, चलिए इसी डिक्शनरी का एग्जांपल लेते हैं, चेक करते हैं। सपोज मुझे चेक करना है कि इस डिक्शनरी में सैलरी एग्जिस्ट है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन सिंगल कोट में क्या लिखना है, की लिखना है, की इन EMP, ठीक है। ये आपका मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, की इन डिक्शनरी नेम, व्हाट इज डिक्शनरी नेम हियर, EMP, देन इट विल रिटर्न ट्रू। इफ की एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी देन इट विल रिटर्न ट्रू, तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक। नेक्स्ट यूज ऑफ नॉट इन, एड्रेस की नॉट प्रेजेंट इन डिक्शनरी, एड्रेस जो की है वो इस डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर मैं लिखता हूं नॉट इन EMP। नॉट इन ऑल्सो अ मेंबरशिप ऑपरेटर, देन व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द आउटपुट, एड्रेस नॉट इन EMP, दैट इज रिटर्न ट्रू बिकॉज एड्रेस की इज नॉट अवेलेबल इन दिस डिक्शनरी, एड्रेस जो की है वो इस डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक और सिनेरियो लिखते हैं, एड्रेस इन EMP, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, इट विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज एड्रेस नॉट अवेलेबल इन दिस डिक्शनरी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इस टाइप से आप यू कैन चेक एग्जिस्टेंस ऑफ की इन द डिक्शनरी, ठीक है। इस टाइप से आप चेक कर सकते हो इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। रिमेंबर दैट ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन डू नॉट अप्लाई ऑन वैल्यूज, वैल्यूज को आप नहीं चेक कर सकते, वैल्यूज को आपको चेक करना है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, ठीक है। वैल्यूज आप नहीं चेक कर सकते कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर, आप की को चेक कर सकते हो कि वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है।
चलिए, अगर वैल्यूज़ को चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू नीड टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ डिक्शनरी देन यू कैन यूज़ द इन ऑपरेटर विथ द डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ फंक्शन। आपको वैल्यूज़ फंक्शन से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर मुझे चेक करना है 20,000 उस डिक्शनरी में है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वैल्यू लिखनी है, ठीक है। वैल्यू इज व्हाट 20,000। अगर इंटीजर है तो आपको क्या करना है, डबल कोट सिंगल कोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 20,000 इन EMP, EMP इज व्हाट डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज। वैल्यूज इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन बाय विच वी कैन सर्च वैल्यूज इन डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, बिकॉज 20,000 सैलरी प्रेजेंट इन दिस डिक्शनरी, ठीक है। 20,000 सैलरी इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है। तो वैल्यूज फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वो वैल्यू इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 इन EMP डॉट वैल्यूज, तो इस टाइप से आप इसको प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वैल्यूज अगर चेक करनी है तो वैल्यूज फंक्शन से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप चेक कर सकते हो, चेकिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ की, ठीक है। अगर सपोज आपको नेम चेक करना है, ठीक है, तो हियर जो नेम है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको नेम को चेक करना है तो आपको लिखना पड़ेगा राहुल इन बिटवीन सिंगल कोट्स। सिंगल कोट में लिखना है इन EMP डॉट वैल्यूज। इसमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू, बिकॉज डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये नंबर है तो क्या होगा, सिंगल कोट में नहीं होगा। यहाँ पर ये क्या है, एक स्ट्रिंग है तो वो सिंगल कोट में होगा, तो इट विल रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ की। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंटिंग अ डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी को हम लोग प्रिंट तो देख चुके हैं कि कैसे प्रिंट करते हैं, पर सपोज अगर आप एक प्रॉपर वे में डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहते हो एक गुड प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो कैसे प्रिंट करोगे। प्रिंटिंग अ डिक्शनरी, ठीक है। प्रेटी प्रिंटिंग अ डिक्शनरी, पेज नंबर 235 में ये टॉपिक है। प्रेटी प्रिंटिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को कैसे प्रिंट करते हैं आप जानते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट लिखना है और उसके अंदर पैरेंथेसिस मतलब राउंडेड ब्रैकेट के अंदर आपको डिक्शनरी का नेम लिखना है, प्रिंट हो जाएगा। बट डिक्शनरी जब बहुत बड़ी है, ठीक है, डिक्शनरी में बहुत सारे की और वैल्यू के पेयर हैं, बहुत सारे की और वैल्यू के पेयर हैं, ठीक है। उस केस में अगर आप डिक्शनरी को प्रिंट करोगे तो काफ़ी कंजेस्टेड टाइप से प्रॉपर वे में वो नहीं शो होता, ठीक है। शो होगा बट एक काफ़ी कंजेस्टेड टाइप के से शो होगा। तो अगर आपको एक प्रॉपर वे में प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको कुछ न्यू मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, JSON एक मॉड्यूल होता है, JSON, ठीक है। JSON वो मॉड्यूल को लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक स्क्रिप्ट मोड को ओपन कर लो, स्क्रिप्ट मोड को सेव कर दो किसी भी नाम से। सपोज आप सेव कर दो JSN_example.py, ठीक है, JSN_ex.py इस नाम से सेव कर दो और कोड लिखो। आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट। आपको JSON मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट, फिर उसके बाद लिखना है JSON। ये मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है, जैसे मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करते थे, JSON, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है जस्ट JSON लिखने के बाद डम्प्स एक मेथड है इसका, किसका, JSON का। ये एक मॉड्यूल का नाम है, इस डम्प्स उस मेथड का नाम है। राउंडेड ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिक्शनरी का नेम लिखेंगे। मैं सपोज यहाँ डिक्शनरी नेम लिख रहा हूँ EMP
कॉमा, ठीक है। कॉमा करने के बाद आपको लिखना है इंडेंट। इंडेंट जाते ही हैं आप लोग कि इंडेंटेशन के लिए यूज होता है, और यहाँ पे लिख दो टू, तो टू स्पेस वो मैनेज करेगा, ठीक है। एक ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा और यहाँ पर प्रिंट यूज होगा, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का आप यूज़ करोगे क्योंकि आपको प्रिंट करना है। प्रिंट के बाद आपको ये पैरेंथेसिस ओपन करना है, फिर लिखना है JSON डॉट डम्प्स, फिर उसके बाद एक इस फंक्शन डंप एक मेथड है, फंक्शन है, तो फिर इसका भी पैरेंथेसिस होगा जिसमें ये क्या है, डिक्शनरी का नाम है और ये क्या है, इंडेंटेशन, ताकि 2 स्पेस हो गए। अब ये डिक्शनरी आपको इस लाइन के पहले लिखनी है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसके ऊपर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। कैसा कोड लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट JSON, ये इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको डिक्शनरी, जो भी डिक्शनरी आप प्रिंट करना चाहते हो, इसमें सपोज लिख दो नेम, ये हो गया राहुल, कॉमा सैलरी 20,000, इसमें दे दो एड्रेस, रायपुर, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक। उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, तो ये 3 लाइन आपको लिखनी है। आप सेव कर दो इस प्रोग्राम को, मान लो JSON example.py, इस नाम से सेव कर दो, फिर रन करके देखो प्रिंट होगा। क्या आउटपुट प्रिंट होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट होता है। देखो ये ऐसा कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, उसमें सबसे पहले की प्रिंट होगी। की आपकी क्या है, नेम, फर्स्ट की, तो डबल कोट्स में वो प्रिंट होगा नेम, और उसकी वैल्यू क्या है, राहुल, तो कोलन राहुल, फिर कॉमा, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, 2 स्पेस प्रिंट होगा, 2 स्पेस प्रिंट होगा। क्यों, आपने इंडेंट में क्या दिया है, 2 दिया है, इंडेंट इक्वल टू 2 दिया है, तो 2 स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के बाद 2 स्पेस प्रिंट होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट आपकी क्या है, सैलरी, की ऑलवेज कम इन डबल कोट्स, सैलरी इज व्हाट 20,000, कॉमा एड्रेस, कोलन क्या है, रायपुर, ठीक है। और लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। ध्यान देंगे, आपने इंडेंट 2 दिया है तो 2 स्पेस प्रिंट होगा, 1 दोगे तो 1 स्पेस रहेगा, ठीक है, और 3, 4, 5 जितना भी दोगे उतने स्पेसेस प्रिंट होंगे। तो इस फॉर्मेट, पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपका आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप प्रिंट, तो ये JSON का जो यूज़ है, आप डिक्शनरी को एक प्रॉपर वे में प्रिंट करना चाहते हो तो, और एक रीडेबल फॉर्म, ठीक है, आप इजीली इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आप सिंपल प्रिंट करोगे तो एक पर्टिकुलर लाइन में वो काफ़ी कंजेस्टेड फॉर्म में प्रिंट होता है, ठीक है। जब डिक्शनरी बड़ी हो, ये तो फिर भी एक छोटी डिक्शनरी, जब इसमें बहुत सारे की वैल्यू बहुत सारे जब हो जाएंगे तो कंजेस्टेड होता है, तो उसके लिए JSON यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको JSON डॉट डंप एक फंक्शन है, और उसके अंदर आपको डिक्शनरी नेम लिखना है और इंडेंटेशन, जो भी डिक्शनरी का नाम है, यहाँ पर डिक्शनरी का नाम EMP है तो EMP लिखेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड्स, ठीक है। डिक्शनरी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हम देखेंगे। ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये आपके जो सॉफ्टवेयर, पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है, जो इंटरप्रेटर है, उसमें पहले से इंस्टॉल है, ठीक है, पहले से इंस्टॉल है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब यही होता है कि जिस कंपनी ने पाइथन के सॉफ्टवेयर को बनाया है, जिस इंटरप्रेटर को बनाया है, उसमें पहले से फंक्शन है। जैसे आपका डंप जो फंक्शन है वो भी पहले से है, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ा, ये JSON मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ा, ठीक है। वैसे ही डिक्शनरी के बहुत सारे फंक्शन और मेथड जिनको आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट मेथड है, अगर आपको डिक्शनरी की लेंथ प्रिंट करनी है, लेंथ, ठीक है, जैसे इस डिक्शनरी की लेंथ कितनी है, इसमें कितने की हैं, 1, 2, 3, तो इस डिक्शनरी की लेंथ क्या है, 3 है, ठीक है। तो आपको लेन फंक्शन के थ्रू, LEN फंक्शन के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हो। To get the length of the dictionary, the count of key value pair, you can use the len function.
दिस फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ डिक्शनरी, द काउंट ऑफ एलिमेंट्स, की वैल्यू पेयर इन डिक्शनरी, द सिंटैक्स इज द गिवन। ठीक है, इसमें की और वैल्यू पेयर को काउंट करता है, फर्स्ट की वैल्यू पेयर, सेकंड की वैल्यू पेयर, थर्ड की वैल्यू पेयर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट डिक्शनरी इज 3। तो हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ डिक्शनरी? जस्ट राइट len फंक्शन, len and write dictionary name. What is dictionary name here? emp. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आउटपुट प्रिंट होगा? 3, because length of that dictionary is 3. Okay. Next, how we can create dictionary? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस डिक्ट फंक्शन, DICT फंक्शन। द डिक्ट फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम इटरेबल्स एंड अदर डिक्शनरी मैपिंग। द सिंटैक्स टू यूज दिस फॉर्म इज, ठीक है, डिक्ट फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मुझे लिस्ट से, ठीक है, एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, पेज नंबर 236 में आपको लिस्ट से एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो डिक्ट फंक्शन का आप यूज़ करके डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे? चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेन फंक्शन तो बहुत इजी है। ठीक है, चलिए आपकी बुक में एग्जांपल दिया है पेज नंबर 236 में, एक डेटा नाम का लिस्ट है। ठीक है, अब लिस्ट कैसे बनती है आपको पता है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, इसमें 1,67.8, ठीक है, फिर कॉमा 2,75.5, फिर कॉमा 3,72.5। ठीक है, अब ये एक लिस्ट है। ठीक है, डेटा क्या है? एक लिस्ट है। अब इसको आपको डिक्शनरी बनाना है, तो आप जो भी डिक्शनरी का नाम बनाना चाहते हो उसको नाम दे दो। यहाँ मैंने D1 नाम दे दिया, फिर आप डिक्ट फंक्शन का यूज़ करोगे, डिक्ट फंक्शन या फिर डिक्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस फंक्शन इन प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, देन राइट दिस लिस्ट इन बिटवीन राउंडेड ब्रैकेट, जस्ट राइट लिस्ट नेम। ये जो लिस्ट का नाम है डेटा, उसको आप इस डिक्शनरी के फंक्शन के अंदर जस्ट राइट कर दो, तो ये आपकी डिक्शनरी किस नाम से बन जाएगी? D1 नाम से। अब आप इसको प्रिंट करके देख लीजिए, प्रिंट D1, प्रिंट D1। सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस विल बिकम की एंड दिस विल बिकम वैल्यू। सो 1 is key and value is 67.8, comma 2 is the key and 75.5 is a value, comma 3 is the key and 72.5 is a value। ये आपकी डिक्शनरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आउटपुट जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करोगे, ये डिक्शनरी नेम इज व्हाट? D1। D1 डिक्शनरी का नाम है, उसको जब प्रिंट करोगे तो ये ऐसा प्रिंट होगा। तो यहाँ पर ये क्या की बन जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगी, ये की बन जाएगा, ये वैल्यू, ये की बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा, क्योंकि दोनों कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक, तो इस टाइप से आप एक लिस्ट का यूज़ करके भी एक डिक्शनरी बना सकते हो बाय यूजिंग डिक्ट फंक्शन और कंस्ट्रक्टर। जस्ट यू हैव टू राइट जस्ट लिस्ट नेम इन बिटवीन राउंडेड ब्रैकेट। आपको राउंडेड ब्रैकेट में जस्ट लिस्ट का नाम लिखना है बस, और ये लिस्ट, ये डिक्शनरी नेम हो गया। D1 आपका क्या है? डिक्शनरी नेम, और उसने यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। तो इस टाइप से आप डिक्शनरी के नेम को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन एक्सेस आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज़। ठीक है, हम डिक्शनरी में कैसे किसी आइटम को, किसी की को और वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं आप जो काफ़ी इजी हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन ईजिली एक्सेस एलिमेंट्स। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।